और इस वक्त हम खड़े हैं सढौरा की कृष्णा कॉलोनी में। पिंक सिटी शायद आपने सुना होगा, फाजिलपुर रोड नशहरा रोड है जो, उस पर ये कृष्णा कॉलोनी पड़ती है। यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। आज सुबह जिस तरह से आसमानी एक आफत सुबह के समय देखने को मिली, काफ़ी तेज बारिश, ओले और उसके साथ बादलों की जो गड़गड़ाहट, वो कहीं ना कहीं एक नुकसान का कारण बना है कुछ लोगों के लिए, कुछ परिवारों के लिए। ऐसे ही एक परिवार से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। कृष्णा कॉलोनी में खुर्शीद अहमद का परिवार रहता है। जिस वक्त ये पूरा कड़कड़ाहट और बारिश का प्रकोप जारी था, उस वक्त इनके घर में बिजली गिर जाती है, आसमानी बिजली, जिसकी वजह से जो लेंटर है, छत है, उसमें से वो सुराख करती हुई दूसरे जो पोर्शन है, ऊपर जो मंजिल बनी हुई है, उसमें से जो वायरिंग है, लगभग तमाम जो मकान है, ऊपर वाला या नीचे वाला, उसकी तमाम वायरिंग को वो फूंक देती है। गनीमत ये रही दोस्तों कि जिस मकान से, जहां से वो शुरू हुआ पूरा मामला, जो पूरा घटनाक्रम है, उसमें परिवार सोया हुआ था, क्योंकि शहरी का वक्त था और शहरी खाकर अक्सर लोग सो जाते हैं सुबह के टाइम फजर की नमाज पढ़ने के बाद। तो ये जो पूरा हादसा हुआ, उस वक्त घटनाक्रम ये हुआ है जिस वक्त लोग सो चुके थे। अचानक से एक ब्लास्ट की आवाज़ इन्हें सुनाई दी और घर वाले तभी जागे, तब पता चला कि इस तरह का ये पूरा मामला घटा है। तो चलिए एक बार घर वालों से ही सुनाते हैं क्या कुछ कहना है और कैसे घटनाक्रम घटा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम खुर्शीद अहमद है जी। खुर्शीद अहमद जी, मैं सढौरे की कृष्णा कॉलोनी का निवासी हूँ जी। जी, तो चलिए क्या क्या नुकसान हुआ है एक बार वो दिखाएं आप। नुकसान तो जी ये देखो जी, ये टुल्लू पंप लगाया जी, सारे में इसमें ब्लास्ट हो गया जी। अच्छा, ये पूरी तरह फूक गया है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये देखो सारी फिटिंग दीवार में दरारें सारी आ गई जी। ये इन्वर्टर बैटरी है जी, सारा ये फूक गया जी। अच्छा, ये भी पूरी तरह फूक गया? हाँ जी, मिस्त्री मना कर गया जी इसको। अच्छा, ये चले गए अंदर, क्या नुकसान है वो दिखाएं। अंदर ये लेंटर में देखो दरारें आ गई जी सारे में। ये कंसील्ड टूट गई जी सारी। ये बिजली गिरने के बाद, ये बिजली गिरने के बाद जी। अच्छा, ये वाईफाई लगे हुए थे जी, लगे था, ये सारा का सारा इसमें भी ब्लास्ट हो गया जी। और सारे पंखे फूक गए जी, कोई पंखा नहीं चल रहा जी। कहाँ से एंट्री हुई थी उसकी, कुछ पता चला? बिजली कुछ नहीं पता जी। ये बच्चे यहाँ सोए हुए थे जी। अच्छा, इस बेड पे? इस बेड पे जान का नुकसान होने से बच गया जी। ये सारा लेंटर में यहाँ, ये बिजली की वजह से ही हुआ? हाँ जी, सब बिजली की वजह से है जी। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से काफी कुछ छत में देखने को मिल रहा होगा। जिस तरह से ये यहाँ छत एक तरह से भरभरा चुकी है और ये बिजली की वजह से ही नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी ये नया ही मकान है। और ये देखो जी, नीचे दिखा दो सारा, कहाँ तक बच्चे बच गए जी, सोए थे यहाँ बेड पे। पुलिस बेड पे ये लोग यहाँ पे सोए हुए थे। ये नुकसान है जी, सारी फिटिंग पाइप सारे फाड़ दिए जी। ये निशान कैसा है इस तरफ? ये निशान भी उसी का ही है जी। अच्छा, ये उसी से बना हुआ निशान? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो मतलब अंदर घुस गई जो बिजली? कोई पता नहीं लगा जी हमारे को तो उस टाइम। अच्छा, क्या होया क्या नहीं, 1-2 मिनट के अंदर अंदर ये सारा देखो, सारी चुकाट इतनी मजबूत तोड़ के यहाँ से सारा जी, ये सारा देखो लेंटर सारा तोड़ दिया जी। यहाँ से जो नीचे कमरे से देखा है उससे है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उसी कमरे से? हाँ जी, ये दिखा दो जी, सारा का सारा देखो। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी एक बिजली अंदर? हाँ जी, हाँ जी, सारा बिजली का तारे तक नहीं छोड़ दिया है जी पंखे में। तो कुल मिला के कितना नुकसान हो सकता है सर आपका? ये सर नुकसान तो अब क्या कह सकते हैं इसमें जी, पर आप मान के चलो जिस हिसाब से सारी चीजें फूक गई हैं जी, लाख रुपए से ऊपर ऊपर का ही नुकसान है जी। बस ये शुक्र है जी, चलो जान का नुकसान होने से बच गया जी। बाहर की बुर्जियां तक फाड़ दी जी, बाहर की। ये देखो सर कहाँ तक नुकसान किया उसने, पूरे ऊपर के पोर्शन में त्रेड़े आ गई हैं जी। जी जी जी, ये उसी वजह से आई है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कारण हुआ, कैसे बिजली गिरी, क्या नुकसान हुआ है? सर हम तो रोजे चल रहे हैं रमजान जी, रमजान में सहरी खा के सब पड़ गए थे जी। पड़ने के बाद जी बरसात तेज होगी जी, तूफान आ गया जी। तूफान आने के बाद जी
ये 5:30 की घटना है जी। 5:30 से 1-2 मिनट पहले मैं अंदर से वहां से निकला जी। इस कमरे में मेरी मिसेज पड़ी थी, मेरी पोती पड़ी थी और मेरे लड़के की वाइफ पड़ी थी जी। तो मैं अंदर से निकला जी बाहर निकल कर मैं छत पे गया, यहाँ से ऊपर कमरे में जी। वहां से मैं नीचे उतर के जैसे ही मैं बाथरूम में गया जी, एकदम से बहुत तगड़ा ब्लास्ट होया जी। तो सारे उठ गए जी, बच्चे भी इधर थे जी। उनको मैं नहीं मिला जी अंदर बेड पे, वो सारे के सारे घबरा गए जी। मिसिज तो गिर गई जी नीचे, बेहोश होगा भी, उसके ऊपर बिजली गिर गई, वो बाहर है जी। तो हमारा तो बहुत नुकसान करे, सारे मकान में दरारें आ गई जी। जी आपको कैसे जानकारी मिली कि ऐसा घटनाक्रम हुआ और कब जानकारी मिली? सवेरे आज तड़के में बहुत बड़ा धमाका हुआ जी। तो पहले तो यही अनुमान लगाते रहे कि हो सकता है किस प्रकार का धमाका है, लेकिन थोड़ी देर के बाद पता लगा कि एक हमारे पड़ोस में नौशहरा रोड पे कृष्णा कॉलोनी में जी। पिंक सिटी वाली गली में अपने एक भाई हैं खुर्शीद अहमद, उनके घर पे आसमानी बिजली गिरी जी। तो जब यहाँ आना हुआ, आकर पता लगा टोटली डैमेज, टोटल नुकसान हुआ उनका, जिसमें मकान का नुकसान बहुत बड़ा है। सारे मकान की छत में उनकी इस समय तरेड़ें आ चुकी हैं और सारा लेंटर मेरे हिसाब से तो डैमेज है। और उसके अलावा बिजली के उपकरण, इनकी गाड़ी तक वो भी फिलहाल तो खराब हो गई है, इन्वर्टर वगैरह, पानी की मोटर वगैरह सारे उपकरण इनके खराब हैं और परिवार बहुत सदमे में है इसमें जी। सबसे बड़ा शुक्र ये हुआ परमात्मा का कि रोजों का पाक महीना चला हुआ है, सारा परिवार एक जगह इकट्ठा सोया हुआ था जिसमें ये हादसा हुआ। लेकिन उस कुदरत का इतना ही बहुत बड़ी कृपा है कि किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, छोटे छोटे बच्चे भी थे जिसमें। जी जी। तो नुकसान है। आपके चैनल के माध्यम से यही प्रयास और उम्मीद और यही कोशिश करना कि इस परिवार की कोई भरपाई हो सके जी। अगर कोई सरकार के पास इन चीज़ों का प्रावधान है। आपदा तो बहुत बड़ी है, प्रकृति आपदा है, लेकिन कुछ ना कुछ इनको कोई तसल्ली देने आए। पड़ोस से सारे लोग आ रहे हैं इनके पास, रिश्तेदार आ रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से इनको कोई सांत्वना देने नहीं आया। जी जी जी। तो उम्मीद है कि सरकार इनकी थोड़ी बहुत मानवता के नाते कुछ मदद करे ताकि कुछ भरपाई हो सके, ये अपने दुख को थोड़ा सा कम महसूस कर सकें। जी। आप देख रहे थे द निराला टीम में आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद।